हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई नो आप में से कई लोग यूट्यूब पे अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं और अच्छा अमाउंट जनरेट करना चाहते हैं यूट्यूब से। और अगर आप उसी में से हैं जो यूट्यूब पे अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे यूट्यूब कैश काउ चैनल के बारे में, कैसे वो चैनल ग्रो करते हैं, कैसे ये चैनल्स काम करते हैं और कैसे आप अपना चैनल बना सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जस्ट हैव अ लुक कि कैश काउ चैनल्स होते कैसे हैं। तो ये कुछ सैंपल चैनल है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये है मेडिटेशन रिलैक्स म्यूजिक, जो ये आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। सोशल ब्लेड पे मैंने ओपन किया तो आप देख सकते हो एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग जो इसकी आ रही है $1.7K to 27.9K। और वहीं आप अगर देखोगे तो 50 मिनट देखोगे तो $59, $947 के बीच में इनकी इनकम होती है। और वहीं अगर हम दूसरे एक मिस्टर लग्जरी करके चैनल है यूट्यूब पे, ये भी कैश काउ चैनल है और इसकी मंथली अगर अर्निंग आप देखोगे तो $565 to 9K तक ये मंथली अर्न कर रहे हैं। ऐसे ही कैश काउ चैनल्स के थ्रू आप भी अर्न बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो ये थे कुछ सैंपल चैनल्स। अब बात करते हैं कि YouTube कैश काउ चैनल होता क्या है। अगर आपने स्टार्ट करना है तो उससे पहले आपको बेसिक पता होना ज़रूरी है कि कैश काउ चैनल क्या है। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो कि कैश काउ चैनल है क्या। तो कैश काउ चैनल है जो कि YouTube चैनल वीडियो कंटेंट तो क्रिएट करता है बट विद ओनली विजुअल कंटेंट्स। वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करता, ना खुद कैमरे के आगे आके वीडियो बनाता है। ऐसे चैनल्स मेनली दूसरे लोगों का कंटेंट यूज़ करते हैं और उनसे पैसा बनाते हैं यूट्यूब के थ्रू। 101% यूट्यूब पॉलिसी के अंडर आता है। आप ऐसे चैनल्स का बहुत इजीली पता लगा सकते हैं। मेन फैक्टर जो है ऐसे चैनल्स के वो होते हैं फर्स्ट वॉइस ओवर एंड सेकेंड इज विजुअल कंटेंट। तो अब आप लोगों को पता है कि कैश काउ चैनल है क्या, बट नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि ये चैनल बनाए कैसे। तो स्टेप 1 इज टू डिसाइड योर नीश। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हाई CPM वाले होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। फॉर एग्जाम्पल मेक मनी ऑनलाइन, ऐसे टॉपिक्स पे इन्वेस्टर्स जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि आज के टाइम में हर कोई बंदा ऑनलाइन अर्न करना चाहता है। और वहीं दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो प्रैंक चैनल जो होते हैं उसमें एडवर्टाइजर्स सबसे कम इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि जो प्रैंक चैनल देखने वाली ऑडियंस होती है वो सिर्फ प्रैंक्स में ही इंटरेस्टेड होती है, वो किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होती। तो जब भी आप YouTube स्टार्ट करें तो मेक श्योर कि आपकी नीश आप ढंग से सिलेक्ट करें ताकि बाद में आपका हार्डवर्क जो आपने किया और आपका टाइम खराब ना हो। उसके बाद बारी आती है अपने मार्केट रिसर्च की। मार्केट रिसर्च कैसे करनी है कि आप जिस भी टॉपिक को सिलेक्ट करते हो, अपनी नीश सिलेक्ट करते हो, उसी टॉपिक से रिलेटेड जो बाकी चैनल्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो आपको चेक करना है कि वो इस टाइम पे क्या कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। इसे कहते हैं मार्केट रिसर्च। और अपना चैनल स्टार्ट करने से पहले मार्केट रिसर्च अच्छी तरह कर लें कि आपकी नीश जो आपने सिलेक्ट की है उसमें ऑलरेडी जो चैनल्स हैं वो अर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और सेकेंडली आपका जो नीश है, आपका जो टॉपिक है वो लॉन्ग टर्म टॉपिक होना चाहिए। बिकॉज अगर आपको नहीं पता होगा एक्चुअली काम कैसे कर रहे हैं क्रिएटर्स बाकी के, तो वो आप कुछ टाइम बाद आके थक जाओगे कि आप नहीं अर्न कर पा रहे यूट्यूब से और आप वहीं क्विट कर दोगे। तो इससे बढ़िया अपना चैनल स्टार्ट करें बिल्कुल अच्छे से मार्केट रिसर्च करने के बाद। इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा अपनी नीश सेलेक्ट करने में, फॉर्मेट सोचने में कि कैसे आपको वीडियोस बनाने हैं ताकि आप इजीली उसके बाद स्टार्ट करके अच्छी इनकम जनरेट कर पाएं। तो अब आपने नीश सेलेक्ट कर लिया है, आपने मार्केट रिसर्च कर लिया है कि बाकी क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं और ये चैनल्स कैसे चल रहे हैं। तो अब बारी आती है आपके अपने कंटेंट क्रिएट करने की। तो इसके लिए सिर्फ 2 मेन फैक्टर्स हैं जो आपको चाहिए। पहला है विजुअल कंटेंट और दूसरा है वॉइस ओवर या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक। तो ऐसे चैनल्स में विजुअल कंटेंट अपने यूट्यूब ओनर का नहीं होता, ये होती हैं रॉयल्टी फ्री क्लिप्स, वॉइस ओवर्स या फिर जो अपने कॉपीराइट फ्री म्यूजिक होता है। सबसे ज़्यादा इजी यही है कि विजुअल कंटेंट लगाओ और उसके ऊपर लगाओ कॉपीराइट फ्री म्यूजिक और आपकी वीडियो रेडी। तो अब देखते हैं एक लग्जरी कैश काउ चैनल जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो चलते हैं मेरी सिस्टम की स्क्रीन पर। सो अब देखते हैं एक लग्जरी कैश काउ चैनल। दिस चैनल इज सो पॉपुलर एंड परफेक्ट कैश काउ चैनल। ये कंटेंट आप देख सकते हो रिलेटेड टू बिलियनियर लाइफस्टाइल और ये कंटेंट खुद इन्होंने नहीं क्रिएट किया और इनकी वीडियो में जो मेन है वो है वीडियो कंटेंट, वॉइस ओवर एंड बैकग्राउंड म्यूजिक। एंड यही फॉर्मेट है जो 80% ऑफ कैश काउ चैनल्स आर यूजिंग राइट नाउ। ये कैश काउ चैनल इतना सक्सेस इसीलिए है क्योंकि ये बहुत सिंपल फॉर्मेट है वीडियो प्रोडक्शन का। जो फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं सेम फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं अपनी हर वीडियो में।
पहला है वीडियो आइडिया, दूसरा है वीडियो स्क्रिप्ट, तीसरा है स्क्रिप्ट वॉइस ओवर, फोर्थ है वॉइस ओवर एंड एडिटिंग, एंड फिफ्थ है सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो थंबनेल। अगर मैं ऐसा चैनल स्टार्ट करने की सोचूं तो सबसे पहले मैं डिसाइड करूंगा नाम, दूसरी रिसर्च मैं करूंगा कि सिमिलर कंटेंट, सिमिलर टॉपिक ढूंढूंगा। उसके बाद तो जैसे आपने इसमें देखा मेन टॉपिक जो था, मेन फोकस उनका लग्जरी पे था, तो इससे आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे टॉप 10 लग्जरी वॉचेस, टॉप 10 लग्जरी कार्स, कुछ भी आप किसी भी चीज़ को टॉपिक को लेके आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लो मैंने टॉपिक पिक किया टॉप 10 लग्जरी वॉचेस, तो इसके बाद मेरे को करना है गूगल पे मैं सर्च करूंगा टॉप 10 लग्जरी वॉचेस, उसके बाद सब कुछ गूगल पे मेरे को मिल जाएगा। मेरे को सिर्फ एक स्क्रिप्ट रेडी करनी है, गूगल डॉक्स में आप अपनी स्क्रिप्ट रेडी कर सकते हो, उसके बाद उसका वॉइस ओवर कर सकते हो। और बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं, ये सब कुछ आप बहुत ईजीली गूगल की हेल्प से कर सकते हैं। आपको खुद स्क्रिप्ट नहीं लिखनी, स्क्रिप्ट भी जो आपका जो भी कंटेंट आपको रिटर्न चाहिए वो सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है। तो मेन चीज़ ध्यान रखें, जो आप स्क्रिप्ट रेडी करें उसमें 1300 वर्ड्स तक होने चाहिए, ताकि आपकी वीडियो 8 मिनट्स या फिर 8 मिनट से ज़्यादा बन सके, क्योंकि YouTube की पॉलिसी है अगर आपकी वीडियो 8 मिनट की है या 8 से ज़्यादा की है तो आप उसमें मिड रोल एड्स चला सकते हैं और उसी से आपकी अच्छी इनकम होती है। तो वंस योर स्क्रिप्ट इज़ रेडी यू नीड टू फाइंड कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, वो आपको इजीली YouTube पे भी मिल जाएगा। फिल्टर लगा सकते हैं क्रिएटिव कॉमन का, वहाँ पे आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक इजीली मिल जाएंगे, या फिर ऑडियो लाइब्रेरी, YouTube की खुद की लाइब्रेरी है जहाँ से आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक उठा सकते हैं। और आपके पास अब स्क्रिप्ट है, आपके पास म्यूजिक है, लास्ट चीज़ रहती है वो है विजुअल कंटेंट। तो वो भी आपको बहुत इजीली वेबसाइट्स पे मिल जाता है, जैसे पिक्साबे हो गया, पिक्सेल्स हो गया, और भी बाकी वेबसाइट्स हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा एग्जैक्टली कि कैसे कर सकते हो। तो मेक श्योर जो भी आपका विजुअल कंटेंट हो वो रॉयल्टी फ्री क्लिप्स हो, क्योंकि अगर आपके चैनल पे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ गई तो आपका चैनल बंद भी हो सकता है। तो 2 मेन सोर्सेज हैं जहाँ से आप विजुअल कंटेंट उठा सकते हो, पहला यूट्यूब और दूसरा रॉयल्टी फ्री क्लिप्स। तो ध्यान रखें, अगर आप YouTube से भी किसी की विजुअल कंटेंट उठाते हो, किसी की वीडियो उठाते हो, तो स्मॉल क्रिएटर की ना उठाएं, जो बड़े ब्रांड्स हैं उनका यूज़ कर सकते हो, लाइक एप्पल एंड मर्सिडीज़, क्योंकि जितना बड़ा क्रिएटर होगा उसके पास टाइम नहीं है, वो ध्यान भी नहीं देगा, ना आपके स्ट्राइक डालेगा कॉपीराइट। छोटा क्रिएटर होगा वो आपके चैनल पे स्ट्राइक डाल सकता है। और सबसे मेन चीज़, कुछ भी हो यूट्यूब से अगर आप उठाते हो क्लिप्स, तो उसकी जो डायमेंशन होती है, जब आप एडिट करते हो तो वीडियो की डायमेंशन हल्की सी चेंज कर देना, उसके बाद कोई इफेक्ट नहीं होने वाला आपके चैनल पे। सो नाउ यू हैव विजुअल कंटेंट, आपके पास आपकी ऑडियो है, आपके पास वॉइस ओवर है। तो अब जो लास्ट चीज़ आती है वो आती है एडिटिंग। एंड ट्रस्ट मी, एडिटिंग बहुत ईजी है, बहुत ईजी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आजकल आप अपने फ़ोन से भी एडिटिंग अच्छी कर सकते हो। तो एक बारी का पंगा है, 1-2 बारी एडिट करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी और उसके बाद आपके लिए प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा। तो इतना ईजी है कैश काउ चैनल क्रिएट करना, बहुत ईजी स्टेप्स हैं, अगर आप करोगे तो अच्छा क्रिएट कंटेंट कर सकते हो, अपना चैनल क्रिएट कर सकते हो खुद सामने आए बिना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।